रॉबर्ट वाड्रा तो राजनीति में नहीं है, लेकिन एक बड़े परिवार के दामाद हैं। उनका स्टेटमेंट मैंने देखा, बहुत दिल तोड़ने वाला था। मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि ये मुसलमान अपने आप को कमज़ोर मानते हैं। पहलगाम के लोगों को मारकर आतंकवादियों ने मोदी को मैसेज भेजा है कि तुमने देश को बांट दिया। बहुत शर्मनाक है ऐसा कोई भी वक्तव्य हो। ये पूरे देश के खिलाफ साजिश, और ये इसकी योजना अभी नहीं बनाई गई है। अभी तो इसमें केवल एक नया आयाम जुड़ा है, और वो आयाम ये है कि पहली बार पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जन आक्रोश सड़कों पर, पब्लिक जगहों पे नज़र आया है पिछले 1-1.5 साल से। केवल ये नया आयाम, ये जो इस वक्त जो वहाँ फौजी जनरल हैं, जो सेना प्रमुख हैं, उन्हें अपनी कुर्सी खतरे में नज़र, केवल अपनी नहीं खतरे में नज़र आ रही है, उन्हें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में जो प्रीमियर स्टेटस है आर्मी का, कभी आपने सुना था पिछले जब से पाकिस्तान बना है कि किसी आर्मी जनरल के खिलाफ लोग बोल सकते थे? आर्मी के खिलाफ कभी नहीं बोले थे वहां पे। आज आर्मी के खिलाफ वहां पे पिछले 1.5 साल से, मान लीजिए आर्मी के खिलाफ लोग नाराज हैं, तो फिर इनको ये मुल्ला मुनीर बनने की क्या जरूरत थी? इसीलिए तो मुल्ला बनेंगे। अब जिन्ना के बारे में आप पढ़ लीजिए, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। जो प्रेयर होती है, नमाज जिसे सलात या नमाज कहते हैं, उसमें एक ही कुरान की सूरत पढ़ना जरूरी होती है, अल फातिहा। आप डॉक्यूमेंटेड है, पढ़ लीजिए। पाकिस्तान बनने तक जिन्ना को वो भी नहीं आती थी। वो भी एक उस्मानी साहब थे मौलाना, उन्होंने उन्हें याद कराई, तो उनको मुल्ला जिन्ना बनने की क्या जरूरत थी? ये बनते ही वो लोग हैं, दुरुपयोग वही लोग करते हैं जो धर्म के मर्म से परिचित नहीं होते। दुरुपयोग वही लोग करते हैं सबसे ज्यादा। अरे भाई, दुनिया की में कहीं कोई फौज होगी जो फौज जनरल स्टोर भी वही चलाते हैं, फ्लैट भी वही बनाते हैं, मॉल भी वही बनाते हैं, दुनिया का हर काम करते हैं सिवाय उसके जिस काम के लिए वो तनख्वाहें लेते हैं। अब तो मैंने सुना है कि उन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड ली है, वहां की फौज अब खेती भी करती है। सब कुछ काम उन्हीं के जिम्मे। सरकार भी वही बनाते हैं, सरकार भी वही चलाते हैं, और जब नाराज हो या जब वो जिसको लाते हैं, अगर उससे बात बिगड़ गई तो फिर उसको हटाते हैं। सब कुछ वही करते हैं, और ये उनका गेम एक्सपोज हो गया है। ये कभी हुआ नहीं था आर्मी के बारे में। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि कलमा क्या होता है, क्यों जनरल मुनीर ने कलमा की बात की, क्यों आतंकवादियों ने कलमा पढ़ने को कहा? अच्छा, जनरल मुनीर से ये पूछ लीजिए कि ये कलमा जिसे पढ़ते, इस बात सही है पढ़ते हैं, लेकिन ये कलमा जिस सूरत में पढ़ा जाता है कुरान में नहीं है। उनसे पूछिए, उन्हें पता है ये बात? जिस सूरत में पढ़ा जाता है, इस सूरत में कुरान में नहीं है। तो कहां से आया और ये क्या होता? अब बहुत सारी चीजें आती हैं। अब 3 तलाक कहां से आई थी? जैसे इस्लामी बताते थे, मतलब ऐसा तोड़ना मरोड़ना विकृत करना दीन को। मैं कहता हूं इंसान को कुछ तो शर्म होनी चाहिए। और कुरान ने इसकी भविष्यवाणी की। कुरान ने कहा है कि उन लोगों पर को कहा है कि इनका बुरा हो जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं, और फिर कि फवैलुल्लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला। लानत है उनके ऊपर जो अपने हाथ से चीजें लिखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से, ये धर्म है, ताकि उससे
ताकि उससे लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि उससे दुनियावी फायदे उठा सके। और केवल इतना नहीं कहा है, इसके आगे कहा है कि क़यामत के दिन, क़यामत मतलब समझे आप, अकाउंटेबिलिटी डे, प्रॉफिट साहब कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे खुदा से कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के लोग, इन्होंने कुरान शरीफ को फुलिश नॉनसेंस, या रब्बी इन्ना कौमी तखजू हाजल कुरान महजूरा, इन्होंने कुरान को, ऊंट को जब अरब काटते हैं तो उसके चारों पैरों में रस्सी बांध के, पहले उसको, बड़ा जानवर होता है, उसको गिरा लेते हैं, उस हालत को हालत महजूरी कही जाती है। कुरान अब बता रहा है कि क़यामत के दिन प्रॉफिट साहब अल्लाह से शिकायत करेंगे, मेरे लोगों ने, किसी और ने नहीं, जो मुझसे वफादारी का दम भरते थे, कौमी तखजू, मेरे लोगों ने इस कुरान को उस हालत में पहुंचा दिया जहां ऊंट को काटने के लिए उसके रस्सी बांध के और गिरा देते हैं। ये वो लोग, से गौर से सुनिएगा, कुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन, जहां पर प्रॉफिट साहब को कहा जा रहा है कि आप ऐलान करिए। क्या ऐलान करिए? मैं सिर्फ तुम्हें आगाह करने आया हूं, तुम्हें वार्निंग देने आया हूं उस सजा की। कुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन कमा अंजलना अलल मुक्तसिमीन, वो सजा उनको मिलती है जो लोगों का बंटवारा करते हैं। तकसीम कहते हैं ना, आपको ध्यान होगा, तकसीम हिंद, हिंदुस्तान की तकसीम हुई, दो टुकड़े हुए। कहा जो तकसीम के काम करते हैं, तो इन्होंने तो हिंदुस्तान के दो टुकड़े कराए, इन्हें सजा कैसे नहीं मिलेगी? इन्हें तो सजा मिलनी ही मिलनी।